ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे मीठे बच्चों के प्रति। डेट 26 मई 2023। वरदान है, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले नॉलेजफुल महान आत्मा भव। समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले नॉलेजफुल महान आत्मा भव। लास्ट संडे मुरली भी व्यर्थ और समर्थ के बीच में ही था। बाबा ने कहा था, समय संकल्प कैसे हम व्यर्थ करते हैं, उसको कैसे समर्थ करना है, ये बाबा ने कहा था। हम जानते हैं वर्तमान समय आत्मा का कमाई का युग चल रहा है। इसे लौकिक में भी युद्ध लोग क्या करते हैं, छोटेपन में पालना होता है, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद कमाई, उसके बाद बुढ़ापे में आराम से बैठकर खाना खाने का। तो कमाई के समय पर कमाई करना है ना, बुढ़ापे होने के बाद तो कमाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ही बाबा कहते हैं, अभी बच्चे सम अर्थ क्या है, आत्मा समझकर मन को परमात्मा में रखना, आत्मा की कमाई करना, यही समर्थ है। आज आप लोग जानते हैं, दुनिया वाले जानते हैं कि शरीर के जो सुख सुविधा के लिए धन चाहिए, तो दिन में कितना समय धन के पीछे कमाई के लिए लग जाते हैं, साल में कितना समय लग जाते हैं। पहले तो 8 घंटे का ड्यूटी था, अभी तो 12 घंटा हो गया, 16 घंटा हो गया है। वर्क टारगेट दे देते हैं, इतना भी समय करते चलो, छुट्टी भी नहीं मिलता है। तो ऐसा हो गया ना। तो व्यर्थ क्या है, जो जिंदगी में हो चुका है, और किसी का पार्ट को हम देखकर कहते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा करना चाहिए था, वो ठीक ही है। याद रखिएगा, हर एक आत्मा का पार्ट अलग है, संस्कार अलग है, परम धाम में अलग अलग जगह पर ही रहते हैं। किसी के साथ आपका संस्कार मिलन 100% नहीं होता है, तो संस्कार में डिफरेंस रहता ही है। और बाबा ने ज्ञान दिया है, और आज बाबा कह रहे नॉलेजफुल। नॉलेजफुल माना क्या है, हर आत्मा का पार्ट एग्जैक्ट, एक्यूरेट, परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रामा एंड कर्मा फिलॉसफी। कहाँ भी कुछ गलती नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, और किसी का आत्मा के जो पार्ट के लिए जजमेंट दे देते हैं, उनको ऐसे करना नहीं था। आप में जो संस्कार है, आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो भाव है, उसके अनुसार उनका गलती है, लेकिन उनके कर्मों के फिलॉसफी के अनुसार वो ठीक ही है। इसीलिए और किसी के पार्ट के प्रति, दुनिया के प्रति, ड्रामा के प्रति जो हो गया है, जो भविष्य में होने वाला है, उसके बारे में ज्यादा समय नहीं गंवाना है। अभी क्या करना है, हमको कमाई करना है ना, उसके तरफ ही ज्यादा अटेंशन रखना पड़ता है। आज देख लीजिए लौकिक में क्या हो रहा है, स्पेशली माताएं, अभी समझ लीजिए, किसी को शादी होता है, पति शरीर को त्याग कर देते हैं, तो माताओं को क्या करना पड़ता है, बाहर का काम, परिवार का काम, सबको देखना पड़ता है। तब वो कमाई के लिए इतना अटेंशन रखते हैं, नींद भी नहीं करते हैं, भोजन भी नहीं खाते हैं, कमाई की तरफ, शरीर में दर्द है, बीमार है, तो भी उसकी तरफ अटेंशन नहीं रखते, क्योंकि कमाई से जो पैसा आता है उससे ही उनका सारा परिस्थिति, समस्या का समाधान मिलता है। इसलिए भाई बहने याद रखिएगा, सिर्फ समस्या भगवान को कहने से, बाप दादा को कहने से समस्या का समाधान नहीं मिलता है।
साथ में उसका इक्विवेलेंट राज्य करना पड़ेगा, आपको तपस्या करना पड़ेगा, तभी वो कर्मों का फल, सेवा का फल, दुआओं का फल से आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है और मिलेगा भी। इसीलिए आपको ज्यादा समय, समअर्थ क्या है? समर्थ आत्मा समझकर, वास्तविकता तो ये है अभी आत्मा समझकर बाबा को याद करने का समय भी बीत गया है। अभी क्या समय आ गया है? आत्मा समझकर अपने मन को भगवान के हाथ में देना और आपके द्वारा भगवान सारे विश्व को शक्ति देना। देवता का पाठ चल रहा है, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं, मैं मांग रहा हूं, मैं ले रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, नहीं। और किसी जो दुनिया में आपके भाई बहने इतना रो रहे हैं, उनको देने का समय अभी आ गया है। इसीलिए अपने जो व्यर्थ को क्या करो, सम अर्थ में परिवर्तन करो और नॉलेजफुल बनो। तीनों कालों का ज्ञान दिया है, तीनों लोगों को ज्ञान दिया है। इसीलिए खुद के कमाई की तरफ, रिसेंट मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे और किसी को भी मत देखना, आप और आपका कमाई बस। और आज भी देख लीजिएगा, ज्यादातर यंग एज लोग क्या करते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी में अकेले रहना, अकेले कमाई करना, खुद के लिए वो पैसे को खर्चा करना, वीकेंड पार्टी में जाना, सिर्फ सेल्फ के लिए। न्यू जनरेशन ऐसे हो गए, शादी करने के लिए वो रेडी नहीं है, लेकिन एंजॉयमेंट चाहिए उनको, तो खुद अकेले के लिए जिंदगी जी रहे हैं। तो इसी बाबा कहते हैं, बच्चे आप जितना परिवर्तन होते ही जाएंगे, जितना रूहानी कमाई करते ही जाएंगे, आपके द्वारा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए बच्चे समय के महत्व को जानो। जब छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उस समय पढ़ाई की तरफ ही अटेंशन रखना पड़ेगा ना। उसके समय उन्होंने मोबाइल की तरफ अटेंशन रखा, खेलने की तरफ रखा, तो पढ़ाई में ठीक से मार्क्स नहीं लिया, तो भविष्य में अंत समय में पछताना पड़ेगा। इसीलिए बच्चे देखो, वर्तमान समय कमाई करने का ही समय है, रूहानी कमाई करने का, उसमें ही ज्यादा अटेंशन रखो, इससे आप महान आत्मा बन जाएंगे। 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का यह एक जन्म है। तो बाबा ने ये बात क्यों कही? बच्चे देखो, 63 जन्मों में आपने क्या किया? क्या किया बाबा? शरीर समझ लिया, ओके। शरीर के लिए पैसे कमाया, ओके। शरीर को श्रृंगार किया, ओके। शरीर का जायदाद बना के रख दिया, अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए रख दिया। तो शरीर को जो चाहिए वो करते गए ना, तो रिजल्ट क्या हो गया? दुख ही मिला ना। तो अभी बाबा ने ज्ञान दिया है, आप आत्मा हो। साथ में ये भी ज्ञान दिया है, बच्चे देखो, आत्मा का कमाई सिर्फ संगम युग में ही कर सकते हो, और कोई जन्म में, सतयुग में और कोई भी युग में नहीं कर सकते हो। अभी ही समय है। अभी देखो, बारिश के समय पर ही धरती पर बीज बोना पड़ता है ना। बारिश के समय बीत गया, उसके बाद बीज डालेंगे तो क्या फायदा है? फायदा नहीं है ना। इसीलिए जिस समय पर जो करना है वही करना पड़ेगा। इसीलिए 63 जन्म देह, देहधारी, देह के संबंधित साधन चीजों के ऊपर आपने समय गवाया। बाबा कहते उसको गवाना, इसका मतलब वेस्ट किया, लोन किया। अभी क्या है? समर्थ। और याद रखिएगा, आज आपको जो शरीर और आत्मा का हेल्थ मिल रहा है, वेल्थ मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, उसका कारण आत्मा का कमाई है, न कि शरीर का कमाई। वो नहीं है। आत्मा का कमाई के कारण आपको अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, एजुकेशन मिलता है, जॉब मिलता है, वहां का संगठन, परिवार अच्छा रहता है, संस्कार मिलनसार बनता है। वो सभी कारण है आत्मा संगम युग में जिन लोगों जितना पेमेंट किया है उसके आधार पर। आज वर्तमान समय में आप देख लीजिएगा, लौकिक परिवार
अपना ही संसार में देखिए कितना टेंशन, कितना समस्याएं, कितना विघ्न, कितना परिस्थितियां। क्यों? शरीर का संबंधित चल रहा है लेन देन, और भी हिसाब किताब ज्यादा हो रहा है। अब चाहिए तो प्रैक्टिकली सूक्ष्म रूप में देख लीजिएगा, सूक्ष्म रूप में आप चेक कीजिएगा अकेले बैठकर अपने बच्चों को ही। आप जितना साधन देते जाते हैं वो बच्चे आपसे दूर होते हैं। चाहिए तो देख लीजिएगा, चाहे भी कितना अच्छे अच्छे साधन दे दो, पालना दे दो, कुछ भी दे दो, एजुकेशन दे दो, दूर होते हैं। पुराने जमाने में हम लोगों को माँ बाप ने क्या किया था मालूम है? पैसा नहीं दिया था, धन नहीं दिया था, सच क्या है झूठ क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, नियम बताया था, जिंदगी जीने का कला सिखाया था। इसलिए आज भी हम लोग माँ बाप को रिस्पेक्ट देते हैं और प्यार करते हैं। और आत्मा को क्या चाहिए, लोगों को क्या रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो सिखाया था। लेकिन आज हम लोग क्या सिखा रहे हैं उनको? साधन दे रहे हैं, और साधन इकट्ठा करो, पैसे को इकट्ठा करो। हम इसके पीछे भाग रहे हैं, 97% ले लो, 98 ले लो, 100 ले लो, और कितना गर्व से कहते, क्या कहते हैं? मेरा दामाद है ना सीए है, मेरे बेटे है ना सीए है। यस सीए है, पैसे कमाने के लिए यूएस जाता है, माँ बाप को घर में रखता है, अंदर आंखों में आंसू आता है, बाहर से सीए लाखों कमा रहा है। जो कमा रहा है वो खुश है? नहीं। उनके माँ बाप खुश है? नहीं। तो ऐसे जिंदगी जीकर क्या फायदा है? धन तो है, तो बाबा कहते जितना भी धन आपने बना के रखा है, 1 सेकंड काफी है विनाश होने के लिए। तो जिसके लिए आपने समय दिया था वही साधन आपको दुख का कारण बन जाएगा ना। इसीलिए 63 जन्म आपने जो भी किया बच्चे, तन के लिए, धन के लिए, जन के लिए, ये सभी क्या व्यर्थ है। यस, आत्मा के लिए करो, साथ में रहने वाले आत्मा के लिए दे दो, उसके लिए परमात्मा से ले लो, साधन बनो। दैट इज समार्थ। पति के घर में आए हैं ना, तो पति के घर के बारे में सोच लीजिए ना, माँ के घर में क्यों सोचते हैं आप? तो आत्मा का नॉलेज बाबा ने दिया है, अपना संसारी बाबा को दे दिया है, तो आत्मा के बारे में सोच लीजिए ना, आत्मा की कमाई के बारे में सोच लीजिए ना। इसे व्यर्थ नहीं गवाना, क्योंकि संगम की एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। बाबा ने कहा जमा करने की है, तो कहाँ खर्चा होता है? तो बाबा कहते हैं, बाबा के पास बैठकर बाबा देखो वो हमारे ऊपर गुस्सा करता है, उनको थोड़ा कहो ना, उन्होंने मुझे आज गाली दी, उनको ऐसे सबक सिखाओ ना बाबा उनको, ताकि उनको पता चले वो लोग क्या कर रहे हैं। कभी कभी हम ईश्वरीय ज्ञान बाबा को ना उल्टा रूप में यूज करते हैं। और आपका जो साथी है लौकिक अलौकिक परिवार वालों को कुछ दुख होता है, एक्सीडेंट होता है, तब आपको बहुत खुश होता है। यस, उस दिन आपने मुझे इंसल्ट किया था ना, इसलिए आज ऐसे ही हुआ, मैंने आपके ऊपर शाप रखा था, बाबा को कहा था। ठीक है, तो ऐसे बाबा को यूज नहीं करना है। बाबा कहते हैं हर सेकंड पद्मों का कमाई के जमा करना है। जमा करना माना ऐसा नहीं कि आपने जो कमाई की वो लोन के लिए पेमेंट हो जाए, ऐसा नहीं। बाबा बहुत बुद्धिमान है, हर रोज जो आपको पैसे चाहिए लोन पेमेंट करने के लिए, उसके बाद ही आपके अकाउंट में जमा होता है। तो हर सेकंड जमा करने का, वो भी क्या बताया बाबा ने? पद्मों का जमा करना है। पद्मो माना क्या है? एक के आगे 16 जीरो लगाए कितना वैल्यू आते ना, वो पद्मा है। तो एक पद्म बनने के लिए आपके द्वारा सारे विश्व के लिए, हर एक आत्मा को, हर एक चीजों को भगवान का शक्ति जाकर पहुंचना चाहिए, तभी पद्म मिलेगा। तो चेक कीजिएगा इतना जमा हो रहा है। यह कमाई की सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना। व्यर्थ माना क्या है? स्थूल कमाई की तरफ जाना, अपने बच्चों के बारे में ज्यादा सोचना, शरीर के बारे में सोचना, शरीर के मेंटेनेंस के लिए जो करना वो गलत नहीं है, लेकिन शरीर के बहुत सुंदर सजाना है, शरीर के लिए गहने लेना है, अच्छे अच्छे कपड़े, बिल्डिंग। याद रखिएगा, इतना भी पैसे वाले हो, खाते कितना है? इतना ही है ना, ज्यादा तो नहीं खाते।
एक्चुअली गरीब लोग ही ज्यादा प्यार से खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि हजम करने को होता है। पैसे वालों को हजम करने को नहीं होता है, क्योंकि फिजिकल कुछ काम ही नहीं रहता। ज्यादा खा लिया तो बीमारी होता है, राइट। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, समर्थ क्या है? रूहानी कमाई, और उसका ही युग अभी चल रहा है। नॉलेजफुल, नॉलेजफुल माना तीनों लोकों का, तीनों कालों का, और सृष्टि नाटक चक्र का, कर्मा फिलॉसफी का, और अनुभव का नॉलेज। आप जितना भी लोग है, कोई नए नहीं है। हर एक आत्मा 10 साल, 15 साल, 20 साल से ईश्वरीय ज्ञान में अनुभवी है, साथ में लौकिक जिंदगी में भी अनुभवी है। मैं समझता हूँ जो भी अभी आज क्लास में आए हैं या जो भी सुनते हैं, 30 साल से ऊपर वाले ही होंगे, छोटे नहीं है, क्योंकि अनजान नहीं है, छोटे कोई बच्चे नहीं है। लौकिक रूप में भी अनुभव है, अलौकिक रूप में भी आप लोगों का अनुभव होगा। उसके आधार पर अपने को चेक करो, मैं किस कमाई की तरफ ज्यादा अटेंशन रख रहा हूं। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। तो नॉलेजफुल क्यों कहा बाबा ने? अभी तक बाबा के आगे जाकर मांगना नहीं है, अभी समय है बाबा के बाजू में बैठना और सारे विश्व को बाप समान शक्ति देना। जैसे एक फैक्ट्री में मालिक रहता है, वो मालिक आपका पिता है। तो जब बच्चा बड़ा होता है, उनका काम क्या है? पिता के बाजू में बैठकर जो भी वर्कर काम करते हैं उनको सैलरी देना, तनख्वाह देना, पिता के समान उस फैक्ट्री को संभालना। उसके बदले घर में आराम से सोकर बैठकर मुझे पॉकेट मनी दे दो, बाइक के लिए पैसा दे दो, और मांगने का नहीं है। तो आज भी राजयोग में भाई बहने ठीक से सुन लीजिएगा और चेक कीजिएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है। क्या समझ में नहीं आता है? बहुत सालों से हमारे संग में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, ज्ञान सुनते हैं, हर रोज जूम में और ज्वाइन होते हैं, क्लास सुनते हैं, उस सबको होने की बात करेंगे तो भाई जी मेरे लिए आप योग कीजिए ना, भगवान से इसके लिए मांग लीजिए ना। इसे भी पूछेंगे तो आपने क्या ज्ञान सुना इतना साल तक, क्या क्लास सुन रहे हैं? अभी भी मांगने का संस्कार ही है। इसका मतलब क्या है? जब तक ज्ञान सुना तब तक ओके, उसके बाद धारणा नहीं है तो रिजल्ट कहां से आएगा? पहले के जैसे ही है, परिवर्तन ही नहीं आए तो आपके स्टेज में डिफरेंस कहां से आएगा? बाबा क्या कह रहा है और क्या कर रहे? सब कुछ सुनने के बाद बाबा से किरणें लेने हैं क्या? मेरे पास आंसर नहीं रहता है। तो आप क्या कर रहे हैं मुझे समझ में ही नहीं आता है। हर रोज क्लास में तो जरूर आते, योग में तो रहते, तो क्लास सुनते सुनते कहाँ जाकर पहुंचते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद मुझे लगता है, तब मुझे बाबा का याद आता है। क्या याद आता है? बाबा भी इतना कहने के बाद भी साक्षी दृष्टा हो जाता है, मैंने तो कह दिया जो करना है वो करो। बाबा भी चुप हो जाता है, और क्या करे? कितना भी एडवांस लेवल का ध्यान दे रहे, उनको समझ में नहीं आता। पुराना फिगर में ही पुराना फॉर्मूला ही टिके हुए हैं, हाँ हाँ करते हैं, सिर हिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसे कर्म में बाबा का पता चलता है। कभी कभी क्या है ना, आप माँ बनेंगे तब आपके बच्चे आपको डांटेंगे। आपकी माँ का हालत पता चलता है जब आप अपने माँ को डांटते थे। हाँ, मैं बेटी होकर माँ को डांटती थी तो माँ का हालत क्या होता था, तभी हमको पता चलता है। ऐसे हमारे साथी लोग हमको कहेंगे तो वो भगवान के ऊपर क्या असर आया होगा। निस्वार्थ भाव से यहाँ आकर कह रहा है हाँ 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 करके। हमारे यहाँ एक क्या है बात कहते हैं कि पत्थर के ऊपर पानी डालने से क्या होता है? पत्थर के ऊपर पानी डालने से उस समय थोड़ा ठंडा रहेगा, उसके बाद पहले जैसा ही है। तो जितना भी ज्ञान सुना सुन लिया बस, अच्छा है। आज का वरदान तो बहुत अच्छा था, क्या था मालूम नहीं, याद नहीं। धारणा क्या है, क्या एप्लीकेशन वो याद नहीं। अच्छा था क्यों? एग्जाम्पल था, अनुभव था, कहानी था, बहुत अच्छा था। तो किस दिन अच्छा नहीं था बताइए? भगवान का भोजन किस दिन अच्छा नहीं था? हर रोज अच्छा रहता है, लेकिन मन बुद्धि को रखकर आपको टेस्ट का अनुभव करना है बस। ऐसे जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। तो किस समय क्या करना है वो आपको जानने का समय है। माना ये संगम युग है, टोटली 84 जन्मों का आपका पर्सनल अकाउंट का कमाई, पेमेंट, सेविंग्स करने का समय है।
तो वो आत्मा ही उस महत्व को जानकर स्वतः महान बन जाते हैं, महान भगवान के कारण बन जाते हैं। तो आज देख लीजिएगा, लौकिक वाले स्थूल कमाई के लिए कितना समय सीरियसली दे रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं है तो भी नहीं नहीं नहीं, आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाना ही है। कभी कभी हमने देखा है घर में पत्नी बच्चों को जन्म देने के लिए हॉस्पिटलाइज हुए हैं, फिर भी ये जॉब में जाते हैं सीरियस। क्यों? आज जॉब पर नहीं जाएंगे, हमको जॉब से निकाल देंगे, जाना ही है। और प्राइवेट कंपनी में हमने देखा है, आपका पर्सनल प्रॉब्लम कुछ भी हो, ये आप काम को करके देना है बस, आपका पर्सनल प्रॉब्लम हमको कहना ही नहीं है। तो ऐसे करते करते लोगों में इतना टेंशन बढ़ गया है, काम 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 काम, कंप्यूटर ड्यूटी, और बाहर का कुछ एंटरटेनमेंट ही नहीं है। वो जो काम और पैसे कमाना, उसके सर्कल में ही, अंदर में ही रह रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं। है तो भी क्या करते हैं, जो कॉस्टली चीजों को लेकर उसको क्या कहते हैं, बर्बाद करते हैं। जैसे कि छोटे लोगों को है ना, आसानी से ज्यादा पैसा आ जाता है ना, वो खर्चा भी ऐसे ही कर लेते हैं, बचा के नहीं रखते हैं। आज न्यू जनरेशन हम देख रहे हैं, जहां भी लोन मिलता है ना, पहले ले लेने का। लोन पे व्हीकल मिलता है, ले लो। फ्रिज मिलता है, ले लो। टेलीविजन मिलता है, ले लो। बिल्डिंग मिलता है, ले लो। पेमेंट करने को मेरे पास कैपेबिलिटी है या नहीं, सोचते नहीं है। ऐश करो, कौन जानते हैं कल क्या होने वाला है। तो सूक्ष्म रूप में स्थूल और सूक्ष्म का वो बोझ आपके ऊपर रहेगा ना। देखने के लिए शरीर सुंदर है, बिल्डिंग सुंदर है, लेकिन अंदर से इतना वीक है, टेंशन भरा हुआ है। लेकिन बाबा को मैं कितना धन्यवाद कहता हूँ, बाबा ने हम बच्चों को इतना प्यार में सेपरेट दुनिया में रखा है, सेपरेटली मैं फील करता हूँ। हम बच्चों को इतना प्यार से उठा के सेफली रखा है कि कोई आत्मा उनका दुख दर्द का फीलिंग भी हमारे ऊपर ना हो। अभी देखो, ये छोटा बच्चा माँ के गोद में हो, सेपरेट दुनिया में रहता है, माँ ही उनका दुनिया है। दुनिया में क्या होता है उनको कुछ लेना देना ही नहीं, क्योंकि माँ ही सब कुछ उनको देख रही है। तो ऐसे ही आप जितना रूहानी कमाई, दान, वरदान, शक्ति, गुण, विशेषता देने में निमित्त बनेंगे, आपको लगता है सेपरेट दुनिया में है। भले 3 लोक नहीं है, चौथा एक लोक है, जिससे कि आपको कभी कभी अनुभव होगा। माउंट आबू में जाइएगा और अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके 4 दिन रहिएगा, लौकिक वालों से कनेक्शन ही मत रहिएगा। तब देखिएगा, पुराने जमाने में जब ये नहीं था ना, मोबाइल नहीं था ना, माता भाई बहन अंदर जाने के बाद, माउंट आबू जाने के बाद किसी को फोन ही नहीं करते थे। ऐसा लगता था उनको वापस घर आने में रोना लगता था, हमारे माँ बाप के घर से बाहर आ रहे हैं। इतना सेपरेट डिटैच दुनिया के, ना न्यूज मालूम है, ना पॉलिटिक्स मालूम है, क्या और कुछ मालूम नहीं। ज्ञान योग मस्त बाबा के साथ, ऐश्वर्य परिवार के साथ। ऐसे ही अपना मन को सेपरेट दुनिया में रखो, परमधाम में रखो, तब देखो इस दुनिया कितना सुंदर है। तो ये बाबा आज मुरली में कह रहे हैं स्लोगन, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारे विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। मनुष्यात्माएं क्या कहते हैं, भाई बहन क्या कहते हैं, उसके अनुसार नहीं, बाप का जो फरमान कहा बाबा ने। क्योंकि अभी मैं बेटे बच्चे कहना बंद कर रहा हूँ। तो राजू भाई कह रहे थे, पहले जो वरदान के बाद जो स्लोगन आता है ना, उसको स्लोगन नहीं लिखते थे, फरमान करके लिखते थे। तब सेंटर टीचर ने कहा, नहीं नहीं भाई जी ऐसे मत कहिएगा, वो स्लोगन कीजिएगा, वर्डिंग चेंज कीजिएगा। फरमान माना मस्ट एंड शुड करना ही है, नहीं तो क्या मिलेगा, सजा मिलेगा ना। जैसे कि कोरोना के टाइम पर भी गवर्नमेंट में समय के अनुसार क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर पास किया ना। वो पास नहीं करेंगे, आपको जेल में भेजा जाएगा, नहीं तो फाइन दे दिया जाएगा। इसलिए बाप जो कहते हैं वो राय नहीं है, श्रीमत नहीं है, फरमान है। उसके अनुसार चलते चलो, सारे विश्व आपके आगे आएगा और सरेंडर हो जाएगा, आपके आगे सिर झुकाएगा, और आपके पास जो जायदाद है वो लेने के लिए आपके सामने आ जाएंगे। इसलिए भगवान समय के अनुसार जो कहते हैं वो करते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब शांति।